साथियों राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बानू जी हैं। नमस्कार जी। सर कल नहीं, आश्वासन क्या आश्वासन है? सरकार ने क्या दिया है आश्वासन? सरकार आश्वासन क्यों दे रही है? जिस कानून का पूरे देश में इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है और जो कानून वाकई में संविधान के खिलाफ है, कानूनी मानदंडों के खिलाफ है, उस कानून को सरकार वापस क्यों नहीं लेती? आश्वासन की क्या जरूरत है? सरकार उसे तुरंत वापस ले, बात खत्म। इसमें सर कह रहे हैं कि जो 50,000 से ज्यादा हिट एंड रन में मौतें होती है तो इससे शायद कुछ कमी आएगी इस कानून से। आप पहले ये बताएं कि पहले जो जुर्माना था जी, वो 1,000 रुपए से 10,000 रुपए कर दिया गया जी, 2,000 से 12,000 रुपए कर दिया गया। जो इतने जुर्माने बढ़ाए गए थे, क्या उस कानून के बाद सरकार ने आकलन किया है कि उसके बाद में कोई कमी आई? वो भी तो इसीलिए किया गया था, उसका भी यही मकसद था कि जुर्माने ज्यादा होंगे तो लोग सही तरीके से गाड़ियां चलाएंगे, एक्सीडेंट कम होंगे, मौतें कम होंगी, चोट कम होंगी। उसका आकलन किया सरकार ने, आंकड़ा दिया क्या कि उस कानून को लाने से पहले क्या स्थिति थी, उस कानून को लाने के बाद की क्या स्थिति है, और उन आंकड़ों को सामने रख के जो ड्राइवर यूनियंस हैं या ड्राइवर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, जो आम जनता है, सिविल सोसाइटी के जो ब्रिलियंट लोग हैं, जो उनके कानूनी सलाहकार हैं, क्या उनसे बात की सरकार ने? बैठ के कोई बैठक की? कुछ नहीं किया। बस अपनी मर्जी से आप लाए कानून, आपने कह दिया चंद लोग आपके बैठे हैं जो आपके हिसाब से कानून बनाते हैं और आपने लाके थोप दिया। तो सर जैसे किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो किसानों ने कहा कि आज हमारा नंबर है, बारी बारी सबका आएगा। तो क्या सरकार मतलब किस तरीके से जब ये कानून लाती है तो मतलब जनता के हित में क्यों नहीं हो पाते या विरोध क्यों होता है? नहीं, जनता के हित से मोदी जी का, अमित शाह जी का, पूरी मोदी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि 9.5 साल, अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, 10 साल में लोग मोदी को समझे नहीं कि जनता का हित कभी भी उनके दिमाग में रहा नहीं। मोदी जी के दिमाग में केवल उनकी हुकूमत चलती रहे और उसके लिए चंद लोगों के हाथों में इस देश की तमाम संपत्ति चली जाए, चंद ही लोग पैसे वाले हों, चंद पूंजीपतियों की वो गुलामी करें, उनकी चौखट को सलाम करें, उनके लिए काम करें, और बाकी जो तमाम जनता है उस जनता की गर्दन पर पैर रखकर हुकूमत करना चाहते हैं। मोदी जी का यही पूरे 10 साल का निचोड़ है। ये बात लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? मेरी समझ के बाहर है। आप देखिए, एक एक करके सब पिट रहे हैं। पहले जो आप देखेंगे जो बेरोजगार हैं उनका कितना बुरा हाल हुआ। बेरोजगारी किस स्तर पर है? देश में 14 करोड़ बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं और पास करके आते हैं 2 करोड़, और उन 2 करोड़ में से भी आधे बच्चों को रोजगार नहीं है। डिग्री वालों को, जो डिग्री वाले की बात मैं कर रहा हूं, जो ग्रेजुएट होकर आते हैं, 14 करोड़ में से 2 करोड़, उनके लिए भी आधे लोगों के लिए रोजगार नहीं है। और आज की तारीख में 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसमें विशेषकर जो नौजवान हैं उनके पास रोजगार नहीं है। क्या किया सरकार ने उनके लिए? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करी थी, 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। अब तक कितनों को दिया? 7.5 लाख का भी आंकड़ा पार नहीं है। तो उनकी जरूरत नहीं। महिलाओं के खिलाफ किस तरह के अपराध लगातार हो रहे, कोई कानून नहीं है। वो झुंझुना पकड़ा दिया है महिलाओं के लिए आरक्षण देने की बात, जिसमें कभी मिलेगा नहीं, वो पोस्ट डेटेड चेक है, कब लागू होगा कब होगा कुछ नहीं पता। आप किसानों की हालत देखो, किस तरह से उनकी पीठ में छुरा भोंका गया। आप मजदूरों को देखो, क्या हालत बना दी है मजदूरों की। साथ साथ में चाहे वन पेंशन वाले यही तो कर रहे हैं, 3,000 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। साथ में आंगनबाड़ी महिला है, उनकी क्या स्थिति है? साथ में जो लोग हैं वो ओल्ड पेंशन वाले, उनकी क्या स्थिति है? यानी एक नेता को तो 4-4, 6-6 पेंशन, और जिन लोगों ने 30-30 साल सेवा करी है सरकार में रहकर, उनको कोई पेंशन की व्यवस्था ढंग से नहीं है जो होनी चाहिए। सवाल उठता है कि बार बार फिर ये जो इतना भरपूर समर्थन कैसे मिल जाता है? नहीं, समर्थन नहीं है, समर्थन नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में पूरे में ओपिनियन पोल करा लीजिए, 3% लोग से ज्यादा मोदी जी को आज की तारीख में लाइक नहीं करते हैं। 3%, वो भी अंधभक्त हैं। बीजेपी में भी अगर आप सीक्रेट बैलेट से ओपिनियन पोल करा लेंगे ना, बीजेपी में भी 90% लोग मोदी जी के खिलाफ मिलेंगे आज की तारीख में। देखा ना, सबको ठिकाने लगा दिया। जिसने बनाया पहले, जो राजनीति में लेके आया, सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी को लगाया ठिकाने, फिर मुरली मनोहर जोशी, फिर जिसने बनाने के लिए सब कुछ किया, राजनाथ सिंह, उन्हें कैसे ठंडे बस्ते में डाल रखा आराम से। राजनाथ सिंह बस केवल नौकरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो सर आपको लग रहा है ये जो लड़ाई है ड्राइवरों की, ये
आगे चल पाएगी? क्योंकि कई ड्राइवर भाई कह रहे हैं कि जैसे संसद में अमित शाह ने ये बिल पेश किया, ऐसी वो संसद में बोले कि भाई हम ये कानून वापस लेते हैं। संसद में बोलने की जरूरत नहीं है, या लिखित में सरकार कोई लिखित में नहीं। सरकार यू टर्न कब ले जाए, आप क्या कर लोगे? लिखित में कागज दे नहीं माने क्या कर लोगे आप? क्या रास्ता तो है? आपको लिखित में भी दे देगी, क्योंकि आंदोलन तोड़ना है आपका, आंदोलन बंद करना है। नहीं तो 22 तारीख को जो वो होने जा रहा है मंदिर वाला मामला, उसमें पूरी ठप हो जाएगा मामला। तो इसमें क्या वो लिखित में दे देगी? नहीं, सिंपल सा सरकार बाकायदा, जैसे मोदी जी ने कहा कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, घोषणा करें ना, और फिर संसद में लेके आए कि हम इसको वापस ले रहे हैं। वापस मोदी जी करें या अमित शाह बोले? अमित शाह क्या है? अमित शाह गृह मंत्री हैं, अमित शाह है, मोदी जी। बात तो एक ही है, सरकार ही लाएगी ना। अमित शाह और मोदी दोनों सरकार का हिस्सा है। बिल कोई भी लाके पेश करे, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक बार कहे तो सही। और अमित शाह क्यों कहे? प्रधानमंत्री कहे कि हम ये कानून वापस ले रहे हैं। किसी भी ड्राइवर को परेशान होने की जरूरत नहीं। हर तीसरा आदमी इस देश में ड्राइवर है, तो सभी की गर्दन फंसी हुई है ना। कोई ट्रक ड्राइवरों की या बस ड्राइवरों की थोड़ी, हर किसी की है। मोटरसाइकिल चलाने वाला वो भी फंस रहा है, या स्कूटर चलाने वाला वो भी फंस रहा है, टेम्पो वाला भी फंस रहा है, कार वाला भी फंस रहा है, जीप वाला भी फंस रहा है, और जो बस और ट्रक वाले हैं वो भी फंस रहे हैं, सभी फंस रहे हैं। तो सर ये लड़ाई लंबी चलेगी या कुछ लग रहा है? ये इनके ऊपर है, ये जो ड्राइवर हैं, ये इनके ऊपर है कि इस लड़ाई को कहां तक ले जाना चाहते हैं। मेरा तो सिंपल ये है कि जब तक आप जीते नहीं, सरकार ये कानून वापस ना ले ले, कोई आश्वासन नहीं, ना लिखित ना मौखिक, सरकार वापस ले। जिस दिन तक वापस नहीं लेगी संसद में बिल लाके, तब तक आंदोलन वापस नहीं होना चाहिए, लड़ाई वापस नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील सर थे, भानु जी, और हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से बोलते हैं। अब आगे क्या हल निकलेगा, क्योंकि भाई कानून है तो ड्राइवर जिस तरीके से कह रहे हैं भाई हमारे लिए काला कानून है, और जंतर मंतर पर चल भी रहा है धरना प्रोटेस्ट। सरकार कब तक सुनती है? क्योंकि मोदी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो एक बार कानून ले आती है तो वो वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। किसान के आंदोलन में जो कृषि बिल था, वो एक कानून ऐसा था जो किसानों ने वापस करवाया। इनकी लड़ाई कितनी लंबी चलती है, कब तक हल निकलता है, सरकार और यूनियन में क्या फैसला होता है, वो समय बताएगा। तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।